एलएक्यू टॉपिक है जिसमें सबसे जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो क्या है जल्दी सबसे पहले जो हमको पढ़ना है दैट इज एनएमजे हमको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आरएमपी हमारी दूसरा लॉन्ग है, तीसरा लॉन्ग जो है वो है एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन वाला टॉपिक। ओके, अब आते हैं हमारे पास कि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देख लो, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फ्रैंकस्टालिन लॉ, या हम कार्डियक में भी पढ़ रहे होंगे। आरएमपी यूजुअली शॉर्ट में नहीं बनाते, पर बना सकते हैं। जब आप लॉन्ग के लिए देखोगे तो ऑटोमेटिक शॉर्ट में प्रिपेयर हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप सबके सब ठीक होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में जो हम देख रहे होंगे, हम क्या पढ़ेंगे काजल दी इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा नर्व मसल फिजियोलॉजी है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नर्व मसल फिजियोलॉजी, और हम साथ में नोट्स बनाएंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये जितने भी टॉपिक है ये सारे मस्ट टू टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको ऐसा लगता है काजल दी इसके अलावा भी कोई टॉपिक छूट गया है तो डू लेट मी नो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो से भी देखा था अगर मुझे कहीं कोई टॉपिक एक्स्ट्रा मिला है तो मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। देखो, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें टॉपिक से, तो जो सबसे पहला अगर हम LAQ वाला टॉपिक देखें, ठीक है, तो LAQ में सबसे पहले आपको जो नर्व मसल फिजियोलॉजी में पूछते हैं वो है NMJ। ठीक है, अब NMJ की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये LAQ टॉपिक बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ NMJ में हमको क्या समझना है कि NMJ अगर आपसे मतलब बनता है अगर ये क्वेश्चन, तो हमको सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन करने के बाद हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमको इसका स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से क्या क्या पार्ट्स है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, इसका जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा NMJ का वो बताना है। और फिर फाइनली हम बताएंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि NMJ के ऊपर काम करते हैं, और इस ड्रग्स के भी हमारे पास फर्दर कैटेगरीज है। राइट, एक तो वो ड्रग्स होते हैं जो NMJ को क्या करेंगे, एक तो स्टिमुलेटर्स होंगे जो कि NMJ को स्टिमुलेट करेंगे, और दूसरे NMJ ब्लॉकर्स होंगे। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर NMJ का टॉपिक। ठीक है, ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर नर्व मसल फिजियोलॉजी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई जाए तो NMJ उसमें से एक होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा NMJ है। नाउ कम टू सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें ना अगर, तो ये क्या है, ये हमारे पास एज अ कहीं कहीं ये हमको जनरल फिजियोलॉजी में भी दिया है। ठीक है मतलब किसी किसी बुक में, तो दोनों ही केसेस में बन सकते हैं, डिपेंड की यूनिवर्सिटी कौन से बुक के अकॉर्डिंग पेपर बनाती है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपको बताना था, जब अगर आपसे NMJ पूछे तो ये LAQ में बनाया जा सकता है। अब अगर ये LAQ में बनाएगा तो सबसे पहले हम बताएंगे कि RMP की डेफिनेशन क्या है। जल्दी डेफिनेशन के बाद हम RMP के टाइप्स बताएंगे कि ऑसिलेटिंग है, स्टेबलाइज RMP टाइप है। ठीक है, फिर हम डिफरेंट जो मेम्ब्रेन है उसमें कितना RMP रहता है ये एक्सप्लेन 2-3 एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम रोल बताएंगे। रोल में हम क्या क्या चीज़ें बताएंगे काजल दी, रोल ऑफ पोटेशियम, रोल ऑफ क्लोराइड, रोल ऑफ सोडियम, और इसके अलावा रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इसके अलावा दो हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं दैट इज गिब्स्टोनन और कोलमैन। ठीक है, ये हम पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करेंगे व्हेन इट कम्स टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब तीसरा जो टॉपिक है वो यूजुअली बनता तो नहीं है लेकिन बन सकता है लॉन्ग में, दैट इज एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। अब अगर एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन आता है ना, तो ये सिर्फ जितना हमने 11th-12th में पढ़ा है उतने तक में ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, उतना तो लिखना ही है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, फिर हम एक्शन पोटेंशियल के फेजेस बताएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे फेजेस से, फिर फेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। फेजेस को एक्सप्लेन करने के बाद मतलब ये सब जब हमने काम कर दिया कि बढ़िया ये सब चीज़ें समझ में आ गई, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको एक क्विक सा, पहली बात तो हमको बताना है कि जो न्यूरॉन्स के एक्शन पोटेंशियल है उसके फीचर्स क्या है, एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब लॉन्ग आता है तो हमको कोशिश करना है कि हम सारे ही चीज़ों को, टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार ब्रीफ में देख सकें। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड अगर कोई ड्रग्स है जो बुक में दिया है, फार्मैक के हिसाब से नहीं पढ़ना है, एक दो ड्रग्स जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम उसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे साथ में आ जाएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड, ऑल और नन लॉ, जितने भी हमारे पास क्या बोलते हैं न्यूरॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक, तो न्यूरॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक भी हम फिर लिखेंगे व्हेन इट कम्स टू एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन में।
ठीक है, ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे LAQ टॉपिक है, जिसमें सबसे जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो क्या है का जल्दी, सबसे पहले जो हमको पढ़ना है दैट इज़ NMJ हमको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद RMP हमारे लिए दूसरा लॉन्ग है। तीसरा लॉन्ग जो है वो है एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन वाला टॉपिक। ओके, अब आते हैं हमारे पास कि पोटेंट हमारे SAQs क्या है। ठीक है, तो पोटेंट हमारे अब SAQs वाले टॉपिक लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आएगा वो है हमारे पास आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ये पहला टॉपिक है। दूसरा आपको फ्रैंक स्टार्लिन लॉ। देखो, ये फ्रैंक स्टार्लिन लॉ जो है ये ना कि सिर्फ हमारे एक वेरी SAQ का क्वेश्चन बनता है, बल्कि ये वाइवा में काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि ना इसमें एक लाइन है लास्ट में, अप टू अ फिजियोलॉजिकल लिमिट। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, बस इसी के लिए एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि फ्रैंक स्टार्लिन लॉ बताओ। ठीक, फिर तीसरा RMP पूछ सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल पूछ सकते हैं, तो इसको बस नोट कर लो। जब आप LAQ के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो ऑटोमेटिक SAQ के लिए हो जाएगा। RMP हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा आता है जिसको एज अ LAQ भी बनाया जा सकता है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप एज अ LAQ भी नोट कर लो। यहाँ पे हम जब LAQ लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, फोर्थ वाला टॉपिक यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक LAQ के लिए, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें हमको किसका पढ़ना है का जल्दी, स्मूथ मसल और कार्डियक और स्केलेटल। तो इसमें हमको पढ़ना है, हमको स्मूथ मसल पढ़ना है, ठीक है, और स्केलेटल मसल भी पढ़ना है। तो स्केलेटल मसल के ऊपर यूजुअली, इसके ऊपर यूजुअली LAQ बना देते हैं और इसके ऊपर काफ़ी फ्रीक्वेंटली SAQ पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर आपको स्केलेटल मसल या स्मूथ मसल से अगर ये लॉन्ग आता है तो इसके साथ एक साथ में जो क्वेश्चन बनता है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपको साथ में देते हैं लैच फिनोमेना। ठीक है, ये हमारे पास चौथा क्या हो गया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो हमने ये शॉर्ट की ये देख लिए। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि स्केलेटल और स्मूथ दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, ये शॉर्ट के लिए भी हो जाएगा। अब अगर हमारे पास शॉर्ट के लिए पूछते हैं ना, तो हमको सिर्फ इसकी साइकिल याद रखनी है, मतलब इसके स्टेप्स याद रखने मेनली। ठीक है, लिखने। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। ठीक है, EC कपलिंग। ठीक है, अब देखो पहली बात तो समझो, ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। SAQ में पूछा जा रहा है, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव ईयर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हमसे ये पूछा गया तो देखो इसका डेफिनेशन तक हमारा इसका वेरी SAQ बन सकता है। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन पूछ रहा है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर हम इसके स्टेप्स बताएंगे। ठीक है, फिर इसका सिग्निफिकेंस बताएंगे। ये हमें पता था एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज, या तो वो NMJ दे सकते हैं प्लस उसका छोटा सा 1, मतलब 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए NMJ और 1 नंबर के लिए माइसेथेनिया ग्रेविस। तो ये तो हम लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑलरेडी हमारा शॉर्ट के लिए हो जाएगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। तो सार्को ट्यूबुलर सिस्टम, अगर आप एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग जब पढ़ोगे तो उससे पहले जो टॉपिक है वो सार्को ट्यूबुलर ही है, राइट। तो इससे पहले वाला टॉपिक है सार्को ट्यूबुलर, पूछ लेते हैं। ये SAQ में भी बना देते हैं कभी कभी, कभी कभी वेरी SAQ में भी बना देते हैं।
तो ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ज़्यादा नहीं प्रिपेयर करना है, बस हमको बताना है, इंट्रो देना है इसका कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है और इसका फंक्शन क्या है, दैट्स इट। यही हमको बताना है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मसल यूनिट। ठीक, अब मसल यूनिट में तो सबसे पहले पूछ लेंगे कि मसल यूनिट है क्या चीज़, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन किसके इसके बीच में, सिंगल एंड मल्टीपल मोटर यूनिट। ठीक, ये हमारा इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन पूछते हैं तो वहाँ पे एक शॉर्ट दे सकते हैं, दैट इज़ लैच फिनोमिना, और ये आपसे वाइवा में भी पूछ लेते हैं, फिनोमिना। ठीक है, ये तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपसे पूछते हैं क्रोनेक्सी क्या है, रियोबेस क्या है, ये हमको कैसे पूछेंगे, ये हमको वेरी एसएक्यू में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, बस। ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड ये हमारे पास एज अ कैसे आता है काजल दी, एसएक्यू आता है। अगर ये आएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड तो पहले आप डिफाइन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है प्लस रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, इसका जो केमिकल या आयनिक बेसिस है ये क्या है, ठीक है, और रिफ्रैक्टरी पीरियड्स का सिग्निफिकेंस या फिजियोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है। सिग्निफिकेंस, फिकेंस की जगह फिकेंस लिख दिया, देख रहे हो, फिकेंस। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब एक और जो टॉपिक पूछ लेते हैं कभी कभी, दैट इज नर्व डिजेनरेशन। अब नर्व डिजेनरेशन में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो 2 मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या है नर्व डिजेनरेशन क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो टॉपिक बनता है दैट इज वुलेरियन नर्व डिजेनरेशन। ये दोनों ही अपने में एक पोटेंट, दोनों ही सेपरेट पोटेंट अलग अलग एसएक्यू के टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स थे। मैं आपको अगर शुरू से वो करवाऊँ, एक बार बताऊँ तो देखो, जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, देख रहे हो, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फ्रैंक-स्टार्लिन लॉ, या हम कार्डियक में भी पढ़ रहे होंगे। आरएमपी यूजुअली शॉर्ट में नहीं बनाते हैं पर बना सकते हैं, जब आप लॉन्ग के लिए देखोगे तो आपका ऑटोमेटिक शॉर्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनएमजे हमारे लिए लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम जो है हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मसल यूनिट जो है सिंगल और मल्टीपल मसल यूनिट, ये हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लैच फिनोमिना आपको अगर लॉन्ग देते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ देंगे, अगर शॉर्ट में देते हैं तो सेपरेट दे सकते हैं। क्रोनेक्सी और रियोबेस से रिलेटेड आपको क्या पूछेंगे, डेफिनेशन, कि क्रोनेक्सी क्या है और रियोबेस क्या है। रिफ्रैक्टरी पीरियड आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और नर्व डिजेनरेशन में क्लासिफिकेशन खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वुलेरियन नर्व डिजेनरेशन खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नर्व मसल फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये टॉपिक्स को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है जब आप नर्व मसल फिजियोलॉजी वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।